बनाई गई, दोनों को अलग अलग पर्पज से बनाया गया। ठीक, एक यूनिवर्सिटी को मैं वर्टिकल यूनिवर्सिटी कहता हूँ, जो मेरठ है। वर्टिकल क्या है कि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, निश एरियाज में हम लोग वहाँ ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत छोटा सा कैंपस है, जिन यूनिवर्सिटी है, तो स्पेसिफिक एरियाज में हम लोग काम कर रहे हैं। गंगो वाली मेरी जो है वो हॉरिजॉन्टल यूनिवर्सिटी है, जिसे मैं पीपल्स यूनिवर्सिटी कहता हूँ। वो आम लोगों के लिए बनाई गई यूनिवर्सिटी है, उन सब के लिए अपना करियर ट्रांसफॉर्म करें, जहाँ से वो अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म करें। तो वहाँ हम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, वहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल है हमारा जो फ्री चलता है। वहाँ पे एग्रीकल्चर पे फोकस है, वहाँ फार्मेसी पे फोकस है, वहाँ और बहुत सारे एरियाज पे फोकस है, लेकिन ज़्यादातर फोकस हमारा फर्स्ट एम्पावरमेंट पे है। क्योंकि आज भी वो चैलेंजेस हैं, 25 साल हो गए हैं हमें उस यात्रा में, लेकिन 25 साल बाद भी मैं देखता हूँ जिस नए छोटे गांव में चले जाओ वहीं मुझे चैलेंज नजर आता है, और हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी मुझे देता है नया सोचने की। अरे ये तो छूट ही गया, इसे कैसे पूरा किया जाए। और देखिए अच्छा लगता है जब आपके कन्वोकेशन में हाथ खड़े होते हैं ना, जब आप पूछते हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स, अपने परिवार में पहला ग्रेजुएट कौन है, कितने परसेंट लोग होते होंगे सर? बहुत बड़ा नंबर है, आज भी बहुत बड़ा नंबर है। ठीक, अब आप सोचिए जिसके पिताजी ने कभी स्कूल ना जाके देखा हो, और वो इसलिए पढ़ा पा रहे हैं कि अफोर्डेबल फीस है, क्योंकि मुझे लगता है जो आपकी कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर यदि आप बहुत बड़ा अननेसेसरी का नहीं बना रहे हैं, तो यू कैन सर्व द सोसाइटी विद अ वेरी ऑप्टिमम कॉस्ट आल्सो। ठीक, तो अफोर्ड कर सकते हैं, दुनिया भर की स्कॉलरशिप्स हम लोग देने की कोशिश करते हैं। आइडिया ये है कि हर बच्चा पढ़ ले। ठीक, आज अच्छा लगता है जब मैं अपने कैंपसेस में जाता हूँ, तो आई शुड नॉट बूस्ट फॉर दैट, बट एज ए पार्ट इट शुड गो टू द पब्लिक एट लार्ज। अच्छा लगता है जब मेरे को माली मेरे से मिलता है, पूछता हूँ कहाँ है बेटा, कहते सर वो बेंगलोर में है। क्या कर रहा है? सर इन्फोसिस में है। कैसे गया? क्योंकि उसी कैंपस में उसकी पढ़ाई कराई गई, उसकी हैंड होल्डिंग की गई। ठीक, कहाँ है बेटा? सर लंदन में है। ठीक है, क्या करते हैं पिताजी? वो या तो माली हैं या इलेक्ट्रीशियन है या कुछ और हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे पता है कि वो एक पीढ़ी बदल गई, पूरी सब लाइफ कुछ बदल बदल गई, गया। वो जो करते थे वो सब छूट हाँ, गया और अब हम उन्हें हाथ नया जोड़ ही। के कहते हैं मैंने छोड़ दे, अब तो हो गए 25 साल तुझे हमारे साथ। ठीक, अब तो बेटा इतना कमा रहा है। ठीक, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे सर, हमें अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ये मेरा घर है। ठीक, तो ये जो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, इन ट्रांसफॉर्मेशन में दो ही चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये एजुकेशन वो प्रोफेशन नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को, एजुकेशन कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। आप यदि एजुकेशन में आना चाहते हैं तो पहले अपना पर्पस डिफाइन कीजिए। आप इसलिए मत आइए कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आपको CSR की जगह आपने यूनिवर्सिटी बना दी 5 स्टार। ठीक, और उस 5 स्टार यूनिवर्सिटी से आप कुछ बड़ा कर पाएंगे, मुझे लगता है उससे नहीं होगा। हमें आज छोटी छोटी जगहों पे जाना पड़ेगा, गांव गांव में जाना होगा। ठीक, वहाँ वो सारी चीज़ें ले जानी होगी जिनके बारे में आप और मैं शायद जानते ही नहीं है। जो हम दिल्ली में बैठ के बातें करते हैं वो बिल्कुल अलग दुनिया है। आप चलिए मेरे साथ अभी 50 किलोमीटर दूर, आप कहीं हैं ऐसा भी, और उसके 50 किलोमीटर दूर जब जाएंगे तो दुनिया फिर बदल जाएगी, सुविधाएं बदल जाएंगी। आज के टाइम में भी ऐसा है, और आप इमेजिन कीजिए जब हम लोगों ने शुरुआत की होगी तब तो क्या सिचुएशन रही होगी। सच में बहुत मुश्किल था। मुझे आज भी ध्यान है जब बीटेक हमारे यहाँ शुरू हुआ तो शायद हमने 19,000 फीस रखी थी 1 साल की, और उसे भी कहते थे जितने होंगे दे जाना। तो लोग कहते थे आपने इसे जो है ना बंद करने के लिए कॉलेज बना रहे हो, पहले साल में ही बंद हो जाओगे। फैकल्टी लाते थे हम रुड़की यूनिवर्सिटी से और सब अच्छी अच्छी जगहों से बुलाते थे लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक, क्योंकि आइडिया ये नहीं था कि भाई यहाँ से क्या कमा लिया जाए, आइडिया ये था यहाँ क्या वापस दे दिया जाए। ग्रेट सर, ग्रेट। अभी जैसे पंकज
IKS पे देश में बात हो रही है, हम्म आप भी सुन रहे होंगे, हम्म इंडियन नॉलेज सिस्टम।